नमस्कार मित्रों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे और आपकी जो जर्नी है, जो यात्रा है यूपीएससी एग्जामिनेशन की, वो अच्छी चल रही होगी, यानी पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आरंभ बैच की ये आज आपकी 9वीं क्लास है और इससे पहले हमने 8 क्लासेस देख ली हैं और 8 क्लासेस जो हैं आपकी, वो पॉलिटी की क्लासेस हमने देख ली हैं और आज आपकी ये 9वीं क्लास है। ठीक है, 9वीं क्लास को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले जो बच्चे आरंभ बैच के बारे में जानकारी नहीं रखते हैं, उन्हें आरंभ बैच की जानकारी दे दें कि आखिरकार ये आरंभ बैच है क्या। देखिए, आरंभ बैच उन बच्चों के लिए शुरू किया गया है जो यूपीएससी की प्रिपरेशन घर रहते हुए करना चाहते हैं, लेकिन पैसों के अभाव में तैयारी नहीं शुरू कर पाते हैं। तो ये यूपीएससी की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री आपको यहाँ पे कराई जा रही है। 8 क्लासेस हो गई हैं, ये 9वीं क्लास है और यहाँ पे आपको पूरा यूपीएससी का जो सिलेबस है, वो सिलेबस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे दिया जाएगा, बिल्कुल निःशुल्क, एक भी पैसे नहीं लगेंगे। और आपको जो कंटेंट है, जो आपको सामग्री है, जो आपको किताबें हैं, वो भी आपको फ्री में हार्ड कॉपी के रूप में मिलती रहेंगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर, और मिल भी रही हैं। ठीक है, तो जो बच्चे यूपीएससी की प्रिपरेशन घर रहते हुए करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट, और अभी जो क्लासेस शुरू हुई हैं वो ज्यादा देर नहीं हुई हैं, जो क्लासेस अभी जो बच्चे क्लासेस नहीं किए हैं, वो 8 क्लासेस अभी तक जो फ्री क्लासेस 8 हो चुकी हैं, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट की 8 क्लासेस जो हो चुकी हैं वो वहां से देख सकते हैं। ठीक है, और ये जो आरंभ बैच है वो 2024, 2025 और 2026 के एग्जामिनेशन को टारगेट करके शुरू किया गया है। यानी 2024 में आप एग्जाम में अपेयर होने वाले हैं यूपीएससी, 25-26 इन तीनों साल में किसी एक में अपेयर होने वाले हैं, तो आरंभ बैच आप के लिए लेकर आए पूरी तैयारी में। ठीक है, तो चलिए, आरंभ बैच की ये बात रही, और जो बच्चे क्लासेस कर रहे हैं वो तो इसकी जानकारी रखते ही होंगे कि आरंभ बैच है क्या। देखिए, क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज आप कमेंट सेक्शन में ये जरूर कमेंट करते रहें कि क्लास आपको कैसी लग रही है, दिक्कत कहां आ रही है। और दूसरी बात, एक लाइव सेशन करने का मन हो रहा है, आप बच्चों से जुड़ने का मन हो रहा है, तो आप ये कमेंट सेक्शन में ये बताएं कि लाइव किस दिन किया जाए, किस डे आप फ्री होते हैं, संडे किया जाए, मंडे किया जाए, जो भी डे आप फ्री होते हैं एक कमेंट सेक्शन में कमेंट करें उस, और थोड़ा समय भी बताएं किस टाइम पे ये लाइव सेशन किया जाए। वहां पे आप अपनी जो समस्याएं हैं तैयारी को लेकर, वो सारा कुछ आप पूछ सकते हैं। ठीक है, तो कमेंट सेक्शन में बताएं और लाइक का बटन दबाएं, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए, देखिए, ये आपकी 9वीं क्लास है, लेकिन 9वीं क्लास में आज कुछ चेंज किया गया है। देखिए, आपकी आज ये 9वीं क्लास जो है, वो क्लास आपकी अलग होने वाली है। क्यों? क्योंकि हमने अभी तक क्या है, पिछली क्लास में जो आपकी 8वीं क्लास हुई थी, उसमें हमने सारा कुछ खत्म कर लिया था। आपका जो बेसिक आपके जो बेसिक टर्म है और जो सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां हैं रिट जारी करने की, वो सारा कुछ खत्म कर लिया था। और हमने ये भी देखा था कि फंडामेंटल राइट जो है, वो फंडामेंटल राइट को फंडामेंटल राइट ही क्यों कहते हैं, याचिकाओं को हमने पढ़ा। तो ये सारी चीजें हमने देख ली, और लास्ट क्लासेस में मैंने कहा था कि आपको क्या है, फंडामेंटल राइट्स जो हैं उनकी शुरुआत करेंगे, कि आखिरकार जो फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हैं, आर्टिकल 14, 15, 16, ये सारे, उनकी शुरुआत करनी थी। लेकिन ये शुरू करने से पहले आपकी आज की क्लास एक टेस्ट के रूप में है। ठीक है, देखिए, यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपका जो मेंस का एग्जाम है, वो पूरा आंसर राइटिंग पर है। आंसर राइटिंग का मतलब उत्तर लेखन। अगर आप अच्छा उत्तर लिख लेते हैं तो आपको यूपीएससी के मेंस परीक्षा में, मेंस एग्जामिनेशन में आपको ये परीक्षा क्वालिफाई करने से कोई नहीं रोक सकता। यानी कि जो मेंस एग्जाम है आपका यूपीएससी का, वो किस पर पूरा डिपेंड है, मेंस एग्जामिनेशन आंसर राइटिंग पर, यानी कि उत्तर लिखने वाला एग्जाम है ये। कौन सा? उत्तर लिखने वाला। और बड़ी, अगर आप प्री पास भी कर ले रहे हैं और मेंस में अगर आपने सही उत्तर लिखने की स्किल आप में डेवलप नहीं हुई, तो आप मेंस क्या हो जाते हैं, मेंस से बाहर हो जाते हैं, सीधा बाहर हो जाते हैं। प्री तो सिर्फ एक टेस्ट है ये जानने का कि आप इस परीक्षा में बैठने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं। सारा गेम मेंस का है। सारी जो आपका मेरिट क्या डिसाइड करता है, मार्क्स जो है सारे जोड़े जाते हैं किसके, अंतिम लिस्ट किसकी बनती है, मेंस की कट ऑफ बनती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है उत्तर लिखने वाला एग्जाम है। और ऐसे में देखिए, जो क्लासेस चल रही हैं
वो क्लासेस आपकी सिर्फ क्लासेस ना रह के यहां पे आपको आंसर राइटिंग पर भी फोकस कराया जाए, ठीक है। क्वेश्चन के रूप में आपको आंसर राइटिंग के लिए क्वेश्चन दिए जाएं ताकि आप अपने आंसर को और जो है मेंस के पॉइंट से आप क्या है तैयारी शुरू कर सकें, ठीक है। तो अब देखिए आज का जो ये सेशन है, जो आपकी आपकी 9वीं आज क्लास है वो अलग होने वाली है, और जो फर्दर के टॉपिक्स थे उनको रोक कर आज हम मेंस के आंसर राइटिंग पर फोकस करेंगे, ठीक है। आंसर राइटिंग पर फोकस करने का मतलब यह है कि आज मैं आपको क्या है कुछ प्रश्न दे रहा हूं, और वो प्रश्न के जो जवाब है, उत्तर है, वो आपको लिखने हैं, ठीक है। और लिख कर क्या करना है, हमारे किसको भेजना है, हमें आपको आप हमें मेल कर सकते हैं, और मेल के साथ साथ आप हमें क्या कर सकते हैं, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उस पर भी आप क्या कर सकते हैं, हमें आप अपने जो आंसर हैं उसको हमें अपने फोटो कैप्चर करके किसी भी माध्यम से हमें भेज सकते हैं लिखकर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करता हूं, अभी मेल आईडी जो है वो सारा कुछ आपको बता दूंगा, और आपको रिस्पॉन्स दिया जाएगा कि आप आंसर कैसे लिख रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन शुरू करते हैं लिख देना आपको, कि आपको इन इन प्रश्नों के उत्तर देने हैं, और जो जिनका भी प्रश्न अच्छा होगा, नेक्स्ट जो भी क्लास होगी अपकमिंग, जब आपकी कॉपी ये चेक हो जाएगी, आप जो लिखकर भेजेंगे वो चेक हो जाएगा सभी का, तो उसमें प्रॉपर मैं यहाँ पे दिखाऊंगा कि किन बच्चों ने क्या लिखा है और कितना अच्छा लिखा है, ठीक है। वो सारा डिस्कशन होगा। तो पहला प्रश्न मैं आपको दे रहा हूं, देखिए पहला प्रश्न ये है कि देखिए ये जो मैं अभी प्रश्न दे रहा हूं वो सारा कुछ छोटे छोटे प्रश्न होंगे, बिल्कुल आप ये शुरुआत छोटे बहुत आसान प्रश्न इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आप अभी ये पहली बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, मतलब मेरी तरफ से तो आप पहली बार लिखने की प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो और जो प्रश्न पूछूंगा लिखने को दे रहा हूं वो प्रश्न अभी तक के जो टॉपिक मैंने पढ़ा दिए उन्हीं में से होंगे, ठीक है। तो सबसे पहला प्रश्न ये है कि लोकतंत्र लोकतंत्र क्या है, लोकतंत्र क्या है, ये आपका जो है ये आप कितने में 200 150 से 200 शब्दों में आपको 150 से 200 शब्दों में आपको इसका उत्तर देना है, लिखना है, और ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 10 मार्क्स यानी 10 नंबर का है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न है, ये जो अगला प्रश्न है सेकंड, ये प्रश्न आपका है कि सरकार के कितने अंग हैं, सरकार के कितने अंग हैं। आप इस क्वेश्चन को नोट डाउन करते चलें, और नोट करने के बाद आप इसके आंसर लिखकर हमें फोटो खींचकर या फिर आप मोबाइल में टाइप कर कर भी हमें भेज सकते हैं। कैसे कहां भेजना वो अभी मैं बताता हूं। वो सरकार के कितने अंग हैं, प्रश्न चिन्ह, प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग, प्रत्येक अंग के उदाहरण सहित चर्चा करें, ठीक है। प्रत्येक अंगों के उदाहरण सहित चर्चा करें, ठीक है। और तो ये जो प्रश्न है वो आपको ये भी आपको कितने मार्क्स में लिखने हैं, 150 से 200 शब्दों में आपको लिखना है, और ये आपका कितने नंबर का है, ये आपका वही 10 मार्क्स का है, ठीक है। ये आपका 10 मार्क्स का है। अब अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर आपका 3, एक मिनट, प्रश्न नंबर 3 ये आपका है, कार्यपालिका के प्रकारों की चर्चा करते हुए, कार्यपालिका के प्रकारों की चर्चा करते हुए उनके कार्यों उनके कार्यों उनके कार्यों पर प्रकाश डालिए, पर प्रकाश डालिए डालिए, ठीक है। ये आपको 200 से 250 शब्दों में लिखना है इसका उत्तर, शब्दों में, ठीक है। और ये कितने मार्क्स का है, ये आपका 20 मार्क्स यानी कि 20 नंबर का है। कितने मार्क का है ये, 20 मार्क्स का है ये, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर कौन सा है, ये चौथा आपका। चौथा जो प्रश्न है वो संवैधानिक और संविधानेतर में अंतर स्पष्ट कीजिए। संवैधानिक, ये सारा कुछ पढ़ाया गया है जो मैं दे रहा हूं, संवैधानिक और संविधानेतर, धानेतर में अंतर
स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। ठीक है, ये आपको 150 से 200 शब्दों में लिखना है, शब्दों में। ठीक है, और ये कितने मार्क्स का है आपका? 10 मार्क्स का है। अब देखिए 5वां क्वेश्चन मैं लिखता हूं, लेकिन इससे पहले बता दूं, जो लोग इन प्रश्नों के उत्तर नहीं लिखेंगे वो ये मानकर चलें कि आप आज से ही यूपीएससी की परीक्षा से बाहर हैं। क्यों? क्योंकि ये जो एग्जाम है वो लिखने वाला एग्जाम है। मैं भैया साफ कहता हूं, एग्जाम लिखने वाला है। कई लोग सोचेंगे कि अभी तो स्टार्ट हुआ है, शुरुआत हुई है, नहीं लिखते हैं, लेकिन दिक्कत यही से हो जाती है। अगर आप नहीं लिखेंगे तो अभी तक का जो क्लासेस आपने की हैं, मैंने पढ़ाया, वो सब कुछ बेकार है। क्यों? क्योंकि भैया समझना ही नहीं है, समझ लिए लेकिन उसको अगर आप व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो सब कुछ खराब, बेकार है, खत्म है। ठीक है, तो एग्जामिनेशन लिखने वाला एग्जामिनेशन है। तो अगर आप ये मन बना रहे हैं कि बाद में कर लूंगा, ये तो शुरुआत है, नहीं लिखते हैं, अगली क्लास में मिल जाएगा डिस्कशन, तो भैया डिस्कशन तो मिल जाएगा, खाना बना बनाया तो मिल जाएगा, लेकिन एक दिन आपको खुद बनाना पड़ेगा, और जब खुद बनाना पड़ेगा तो वही है ना, फिर दिक्कत वहीं आएगी, और अगर दिक्कत आई तो फिर आप बाहर हैं। ठीक है, तो 5वां प्रश्न क्या है आपका? समविभिक, 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 इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? स्टैट्यूटरी, स्टैट्यूटरी। ठीक है, किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? उदाहरण सहित, उदाहरण सहित स्पष्ट करें, स्पष्ट करें। ये भी आप कितने में शब्दों में? 150 से 200 शब्दों में ये लिखना आप, 150 से 200 शब्दों में। और ये कितने मार्क्स का है? ये आपका वही 10 मार्क्स। ठीक है, 10 मार्क्स के। अगला प्रश्न, अगला जो आपका प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। ठीक है, प्रश्न नंबर 6 जो है आपका वो है, मूल अधिकारों को मूल क्यों कहा जाता है? मूल अधिकार को जो है, मूल अधिकार को मूल क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? क्वेश्चन मार्क। मूल अधिकार, मूल अधिकार की महत्वता यानी इंपॉर्टेंस, महत्वता पर प्रकाश डालिए, पर प्रकाश डालिए। ये जो है आप 200 से 250 शब्दों में लिखेंगे इसको, इसके उत्तर को, और ये जो आपके मार्क्स हैं ये आपका 20 मार्क का है, 20 मार्क्स का ये प्रश्न है। अगला ये एक और अंतिम प्रश्न है आपका, वो प्रश्न नंबर 7। ये आपका संवैधानिक, संवैधानिक उपचार यानी कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जो हैं, संवैधानिक जो उपचार हैं, उपचार को स्पष्ट, स्पष्ट करते हुए इनके प्रकारों पर चर्चा कीजिए, कीजिए। ये आपका 200 से 250 शब्दों में आपको लिखना है, और ये मार्क जो है आपका कितने नंबर का है? ये आपका 20 नंबर का है। ठीक है, तो ये आपके 7 प्रश्न हैं। नंबर मार्क दिए हुए हैं कितने नंबर का है, और वर्ड लिमिट भी दी गई है कि इतने से इतने शब्दों के बीच में आपको लिखना है। ठीक है, अब देखिए मैं टोटल, ये जो है आपका टोटल कितना है? टोटल आपका 7 प्रश्न दिए गए हैं। ये 7 प्रश्न आप 2 घंटे, 2.5 घंटे भी ले सकते हैं, 2 घंटों के दरमियान आप जो है समय मैं लिखता हूं यहां पे 2 घंटे। ठीक है, 2 घंटों में 7 प्रश्न के जवाब आपको देना है, लिखने हैं। अपने उत्तर अपने पेन कॉपी उतार ले लें, वो लिखें, स्वयं से लिखें, सारा कुछ पढ़ाया गया है। पहला 10 नंबर का है, दूसरा 10 यानी 20 नंबर हो गया, और तीसरा 20 यानी कुल 40 नंबर, और ये 10 नंबर 50 नंबर, ये आपका 10 नंबर 60 नंबर, और ये आपका 20 नंबर 80 नंबर हो गया, और अंतिम ये 20 कितना हो गया? 100। तो टोटल ये कितने हैं? टोटल कितने क्वेश्चन है? टोटल क्वेश्चन कितने हैं आपके? क्वेश्चन 7 है। टोटल मार्क कितने हैं आपके?
टोटल मार्क्स जो है वो आपके 100 है। ठीक है, 7 क्वेश्चन 100 नंबरों के हैं। ये आपको वर्डिंग लिमिट भी दी गई है, वो आप यहां पे लिखकर हमें भेजें। ठीक है, अब भेजना कहां है, देखिए आप हमें हमारे टेलीग्राम चैनल की जो जहां भेजना है आपको आईडी, टेलीग्राम चैनल की जो आईडी है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप क्लिक करें लिंक पर, सीधा उस आईडी ओनली यूपीएससी की आईडी पर पहुंच जाएंगे, वहां आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। वहीं हमारी मेल आईडी, हमारी क्या है, मेल आईडी। ठीक है, मेल आईडी ओनली यूपीएससी, एक मिनट, ओनली यूपीएससी 102@gmail.com, ये हमारी क्या है, ये हमारी क्या है, मेल आईडी है। इस पर आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मेल इस पर कर सकते हैं, और टेलीग्राम आईडी जो है, टेलीग्राम पर भी हमें आप इसे भेज सकते हैं। जो आईडी है उसकी जो लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां आप हमें टेलीग्राम कर सकते हैं। अब कई लोग जरूर ये पूछेंगे कि भेजना कैसे है, कैसे हम लिख तो लेंगे। देखिए पहला जो है आप इसे भेज सकते हैं, कैसे आप इसे भेज सकते हैं हमारे आप मान लीजिए आपने पेपर पर लिख लिया, इन प्रश्नों के उत्तर सारा लिख लिया, आपके पास फोन तो होगा, फोन से उसको क्या कर लिया, कैप्चर कर लिया, फोटो खींच ली, और फोटो जितनी लिखी है आंसर वो आप हमें जीमेल पर भेज दें, मेल कर दें, या फिर हमें टेलीग्राम पर भेज दें। पहला तो ऑप्शन ये है, ठीक है, करने का। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये है कि आप हमें क्या कर सकते हैं, इन प्रश्नों को लिख लें और मोबाइल में भी आप हिंदी में टाइप करते जाएं, और टाइप कर हमें क्या कर दें, आप हमें किस पे भेज सकते हैं, मेल आईडी पर भी भेज सकते हैं और टेलीग्राम पर भी भेज सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी माध्यम से आप हमें भेज सकते हैं। ठीक है, तो ये तो रही आपकी क्या ओवरऑल आपके प्रश्न। अब इन प्रश्नों पर क्या है, इन प्रश्न जितने प्रश्न हैं इन पर चर्चा मैं अगली क्लास में करूंगा। ठीक है, सेकेंड आपकी जो अपकमिंग क्लास है उन पर चर्चा करूंगा, हर प्रश्नों के उत्तर को मैं ब्रीफ करूंगा कि कैसे आंसर लिखा जाता है। लेकिन सबसे पहले देखता हूं इन 100 नंबरों में, ये जो 100 नंबर आपके हैं, ये जो आपके कुल टोटल कितने हैं, 100 नंबर है। अगर इन 100 नंबरों में अगर आप यहां पे 40 नंबर 100 में 40 जिन्होंने यहां पे गेन कर लिया, उन्हें कुछ ना कुछ यहां पे क्या है, रिवार्ड मिला जाएगा, उनको पुरस्कृत किया जाएगा। जिनका 100 में 40 नंबर भी हो गया, मैं कह रहा हूं 100 में 40 नंबर, 40% मार्क अगर आपने इसमें पा लिए तो आप बहुत अच्छी स्थिति में होंगे, ये मान के चलिए। मैं बार बार कह रहा हूं 40% मार्क्स, ज्यादा अपेक्षा नहीं है, सिर्फ 40 नंबर इसमें चाहिए आपको। अगर इससे अधिक आ सकते हैं, लेकिन 40 नंबर मिनिमम। ठीक है, तो क्या है, आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप हमें मेल पर करें। अगली क्लास में आपको ये डिस्कशन किया जाएगा जो इन प्रश्नों पर, और बारीकी से ब्रीफ में बताया जाएगा कि आंसर को लिखते कैसे हैं। ठीक है, फिलहाल के लिए धन्यवाद, और आंसर लिखते रहें, और अपनी मेंस की जो स्ट्रेटजी है आंसर राइटिंग के लेकर वो लिखते रहें। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मित्रों तक शेयर करें। चलिए धन्यवाद।